हैं बांग्लादेश के ढाका से, जहां मतदान के दौरान झड़प की खबरें सामने आई है। मीरपुर 10 चुनाव इलाके में जमात इस्लामी और बीएनपी समर्थकों के बीच झड़प बताई जा रही है। जमात इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं। झड़प के बाद देखिए सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हालात इस वक्त काबू में है, लेकिन इससे पहले ये बेकाबू हो गए थे जब दोनों समर्थक आपस में भिड़ गए। तो बांग्लादेश के मीरपुर 10 चुनाव इलाके में ये झड़प हुई है। आज बांग्लादेश में आम चुनाव यहां पर हो रहे हैं। 299 सीटों के लिए ये चुनाव है। सुबह 7 बजे से ये वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 5 बजे तक चलने वाली है। हालांकि इससे पहले ही देखिए बीएनपी की तरफ से कई गंभीर संगीन आरोप भी मौजूदा सरकार पर लगा दिए गए कि किस तरह से अभी से ही बैलेट पेपर का गलत इस्तेमाल यहां पर किया गया है, उसे भर लिया गया है। लेकिन झड़प भी हुई है जमात इस्लामी और बीएनपी समर्थकों के बीच में। ये झड़प हुई, उसके बाद यहां बांग्लादेश की सेना को आना पड़ा, मोर्चा संभालना पड़ा और अब हालात काबू में हैं। करीब 7:30 बजे बांग्लादेश में मतदान की शुरुआत हुई, 4:30 बजे तक चलेगा और उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप ऑलरेडी जारी है। यहाँ पे बीएनपी, जिनको उम्मीद है कि सत्ता उनके हाथ लगेगी, उनका कहना ये है कि जमात वोटर्स को डरा धमका रहे हैं और इसके अलावा वो ऐसे बहुत सारे पूरी बूथ के अंदर जाके वोट्स डाल रहे हैं या लोगों को पैसा देके उनका वोट्स खरीदने की कोशिश भी कर रहे हैं। जमात के ऊपर ये भी आरोप है कि जो हिंदू बहुमूल्य इलाके हैं वहाँ पे उन लोगों को डराया जा रहा है कि अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो आपके साथ बहुत ही बुरा होगा। इस वक्त मैं खड़ी हूँ गुलशन मॉडल स्कूल के सामने, जहाँ पे मोहम्मद यूनुस और बीएनपी के अध्यक्ष तारिक अनवर जिया यहाँ पे वोट दिए हैं वोट यहाँ पे। और बीएनपी के लिए ये चुनाव इसलिए बहुत अहम है क्योंकि ये पहला चुनाव ऐसा होगा जिसमें तारिक अनवर सक्रिय राजनीति में आए हैं। उनके मां बेगम खालिदा जिया के मौत के बाद उन्होंने ही पार्टी का कमान संभाल लिया है। ये ऐसा पहला चुनाव है बांग्लादेश में जहां पे दोनों बेगम मिसिंग हैं। एक तो बेगम खालिदा जिया जो नहीं रही, लेकिन बेगम शेख हसीना, क्योंकि आवामी लीग को बैन कर दिया गया है, आवामी लीग इस चुनाव में भाग नहीं ले रही है। जमात जो एक समय में बीएनपी के साथ थे, इस बार अलग से राजनीति में कूद पड़े हैं और उनकी कोशिश है कि एक जो स्टूडेंट अपराइजिंग के जो छात्र हैं उनके साथ उनका एक गठबंधन, जो नेशनल एनसीपी पार्टी जिसको कहते हैं, उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। वोटर 40 मिलियन पहली बार मतदाता हैं, यंग वोटर्स हैं। तो जमात का कैलकुलेशन ये है कि इनका वोट इनके पास जाएगा। दूसरी बात, उनको पता है कि माइनॉरिटी वोट्स, खास तौर पे हिंदू वोट्स उनके पास नहीं आएंगे, इसलिए जो उन पे ये आरोप है कि वो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर अगर बीएनपी की बात करें, बीएनपी के बारे में माना जाता है कि एक मॉडरेट छवि है उनका और भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं और युवा नेता माने जाते हैं। तारिक अनवर जिया, बेगम खालिदा जिया का जो एक सिंपैथी फैक्टर है उसका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन बहुत सारे जगह से छुटपुट वायलेंस की घटना की जानकारी भी आई है, पैसे का बंटवारा भी हुआ है। तो इस आरोप प्रत्यारोप में ये सवाल ज़रूर उठता है कि बांग्लादेश के चुनाव में और बांग्लादेश में जो चुनाव हो रहा है, क्या वो सक्रिय चुनाव है, क्या वो फ्री एंड फेयर चुनाव है, और क्या बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और रिफॉर्म की जो बात हम करते हैं वो आ सकता है। राहुल मल्होत्रा के साथ पल्लवी घोष, ढाका। और देखिए उधर आवामी लीग ने मतदान में भारी धांधली के आरोप भी लगा दिए। आवामी लीग का आरोप है कि कई पोलिंग सेंटर्स पर मतदान शुरू होने से पहले ही मतपेटियां बैलेट पेपर्स से भरी जा चुकी हैं। आवामी लीग का आरोप है कि ढाका 6 के वार्ड नंबर 43 में एक मतदान केंद्र पर मतदान शुरू होने से पहले ही बूथ कैप्चरिंग हो गई और रातों रात बैलेट पर मुहर लगाकर बॉक्स भर दिए गए। सुबह तक वहां मतदाता नजर नहीं आए। शेख हसीना की पार्टी का आरोप है कि ये लोकतांत्रिक भागीदारी नहीं है, बल्कि नतीजों को नियंत्रित करने की कोशिश है। प्रशासन की चुप्पी से संदेह और गहराता है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर ये तरीका पूरे देश में अपनाया गया तो ये चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी होगी। दरअसल शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के 556 दिन बाद आज बांग्लादेश में संसदीय चुनाव हो रहे हैं।
तनाव के साए में 299 सीटों पर होने जा रहे बांग्लादेश के आम चुनावों पर सभी की नजरें टिकी हैं। वहां पर 12 करोड़ 77 लाख मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिए 9,50,000 जवान भी तैनात किए गए हैं। ये सीधी तस्वीरें भी देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। चुनावी माहौल है, लेकिन इस बीच झड़प की खबरें भी सामने आई, बूथ कैप्चरिंग की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। हमारी सहयोगी भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। It's a very different kind of a society. It's a very open society. I do see a large number of young girls up and about and working. So these things are there. I'm just leaving you with those pictures of Tariq Anwar, who's just come out of his vehicle and. तो हमारी सहयोगी पल्लवी घोष को आप मौके से यहां पर देख रहे थे। उन्होंने कहा कि भारी भीड़ इस वक्त मतदाताओं की नजर आ रही है। वो युवा भी यहां पर नजर आ रहा है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि अब वो अपनी बढ़ चढ़कर भागीदारी यहां पर देते हुए नजर आएंगे। तो बांग्लादेश में संसदीय चुनाव हैं, 299 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। बांग्लादेश के सियासी प्रतिनिधि जो हैं अब अपने अपने मतदाता सेंटर में पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं, जिनके लिए तय समय यहां पर निर्धारित यहां पर किया गया है। मौके पर हमारी सहयोगी पल्लवी घोष देखिए जानकारी दे रही थी कि जो तस्वीर नजर आ रही है वो लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए उन मतदाताओं की नजर आ रही है, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी दिखाई दे रही है। तो ये लंबी कतारें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से फिलहाल इस बूथ पर तो मतदाता जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश में आज जो आम चुनाव हैं उसे लेकर तैयारियां वहां की मौजूदा सरकार ने बड़े स्तर पर की हुई है, लेकिन बांग्लादेश में वहां के सियासी इतिहास का सबसे खास चुनाव रहा है। आवामी लीग की गैर मौजूदगी में बीएनपी बांग्लादेश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी के तौर पर देखी जा रही है। अब तक बीएनपी ने बांग्लादेश में देखिए 2 बार सरकार बनाई है, लेकिन साल 2006 के बाद से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कभी भी सत्ता में वापस नहीं आ पाई, यानी कि एक लंबा सूखा यहां पर सियासी तौर पर रहा। साल 2024 के आम चुनाव का बीएनपी ने आम चुनावों का बहिष्कार यहां पर किया था, लेकिन इस बार यह पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। लंदन में निर्वासित जीवन जी रहे खालिदा जिया के बेटे चुनाव से ठीक पहले देश वापस लौटे और पूरे देश में जोर शोर से चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया। बीएनपी 300 सीटों में से 392 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अपने उम्मीदवार उसने उतारे हुए हैं, जबकि 8 सीटें सहयोगी दलों के खाते में दी गई है। तारिक रहमान बीएनपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं, इसलिए चुनाव के दौरान ही दुनिया भर के डेलीगेशन और डिप्लोमेट ने तारिक रहमान से मुलाकात भी की। इस चुनाव में तारिक रहमान 8 चुनावी एजेंडों के साथ यहां पर चुनाव लड़ रही है। तो क्या बीएनपी को मिलेगी बांग्लादेश की कमान? ये बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल यह है कि अगर बांग्लादेश की जनता बीएनपी के हाथों में देश की कमान सौंपती है, अगर नतीजे उसके पक्ष में आते हैं और अगर तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं, तो भारत के प्रति उनका रवैया कैसा रहेगा? क्या बांग्लादेश भारत के साथ ताल्लुकात यानी कि संबंध सुधारने की कोशिश करेगा या पाकिस्तान से और ज्यादा नजदीकी यहां पर बढ़ाई जाएगी, जो इस वक्त की मौजूदा यूनिस सरकार कर रही है? इन सभी सवालों के जवाब आप तारिक रहमान के इन 8 चुनावी एजेंडों को देखकर समझ सकते हैं। बीएनपी का पहला एजेंडा जुलाई नेशनल चार्टर लागू होगा, साथ ही बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन की यह सबसे बड़ी मांग थी। दूसरा एजेंडा मुक्ति आंदोलन के सही इतिहास को पाठ्यक्रम का हिस्सा यहां पर बनाया जाएगा। तीसरा एजेंडा आपको बता दें कि बांग्लादेश में उपराष्ट्रपति का पद बनाया जाएगा। चौथा एजेंडा कोई भी व्यक्ति अधिकतम 10 साल के लिए प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह पाएगा। बीएनपी का 5वां एजेंडा संसद में 100 सदस्यीय उच्च सदन की स्थापना होगी। छठा एजेंडा यानी कि जुलाई 2024 में हुई हत्याओं और हिंसा की जांच के लिए स्वतंत्र जांच आयोग का गठन यहां पर किया जाएगा। 7वां एजेंडा पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और समानता के आधार पर संबंध बनेंगे। और 8वां एजेंडा मुस्लिम देशों के साथ सहयोग को मजबूत करेंगे, यानी पाकिस्तान से बांग्लादेश अपनी नजदीकी और बढ़ाएगा। तो ये बीएनपी का 8 चुनावी एजेंडा है, जो सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया।